बच्चों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कहाँ पर? एक्सिस पर। ये एक्सिस होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, माइनस और क्यू दो चार्ज होते हैं जिसमें पेयर ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं तो ये एक्सिस कहलाती है। इस एक्सिस पर एक पॉइंट पी हमने यहाँ पर बना दिया है, जिस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ये कुछ डिस्टेंसेस हैं, जैसा कि आपको पता है माइनस और प्लस चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2a होती है। ये मिड पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इसलिए ये दो डिस्टेंस हो गई, टोटल 2a है, ये a हो गई, ये a हो गई। और पॉइंट P और O इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस मानी हुई है, ये सारी डिस्टेंसेज है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। पॉइंट P पर प्लस क्यू चार्ज ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप की है ये फाइंड करेंगे। फॉर्मूला जो यूज में आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, E = kq अपॉन r स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म भी लिख दे अपन तो r कैप आ जाता है। ये इसका पूरा फॉर्मूला होता है, वेक्टर में निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज ने पॉइंट P पर, प्लस क्यू चार्ज ने पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ये हम फाइंड कर रहे थे। इसको मैंने मान लिया E1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग K लिखेंगे। यहां पर Q आता है तो चार्ज अभी भी Q है, अपॉन ये डिस्टेंस। तो पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है ये फाइंड कर रहे हैं, तो आप इसकी डिस्टेंस बता सकते हो, प्लस Q और P के बीच की ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखो, O से P तक की जो डिस्टेंस है वो R है और O से B तक की A है। तो इस पूरे R में से अगर इस A को, इस पूरे R में से अगर इस A को माइनस कर दूं, ये यहाँ से A माइनस कर दें तो ये बचेगी केवल इतनी, कितनी बचेगी ये R माइनस A। टोटल R ये A, तो ये कितनी हो गई R माइनस A। तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की जो डिस्टेंस आएगी वो R माइनस A का होल स्क्वायर। अब आई बात वेक्टर की, जैसे यहाँ हमने आर कैप बना रखा है तो एक वेक्टर में माइनस से प्लस की तरफ बना देता हूं, जो कि होता है डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर पी कैप। ये आपको पता ही है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इसको मैंने पी कैप बना दिया। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आउटवर्ड्स, पॉजिटिव कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है आउटवर्ड्स। तो E1 की और P की डायरेक्शन सेम है, E1 आउटवर्ड्स, P कैप नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या लगा सकते हैं, P कैप। क्लियर है? ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया जो इसी की डायरेक्शन में है। P कैप और E1 एक ही डायरेक्शन में है, तो E1 की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम P कैप लगा सकते हैं। इसके बाद माइनस क्यू ने कितना डेवलप किया, एंड माइनस क्यू चार्ज, एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू E2 डेवलप कर रहे हैं मान लो, तो वापस से वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन, अब R जो डिस्टेंस है अब कितनी आएगी, अब हमें माइनस से पॉइंट P की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी पूरी, ये पूरी डिस्टेंस। ये कितनी है, ये है R। ये कितनी है, ये है A। तो टोटल कितनी हो जाएगी R प्लस A। डायरेक्शन E2 माइनस क्यू कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बच्चों, इनवर्स, अंदर की तरफ। तो ये E2 की डायरेक्शन बना लो यहाँ, अंदर की तरफ, E1 बाहर की तरफ, E2 अंदर की तरफ। तो ये जो इनवर्ट्स आ रहा है डायरेक्शन, ये P कैप के अपोजिट आ रहा है। तो E2 को कैसे शो करोगे, आप लिखोगे माइनस P कैप। माइनस P कैप का मतलब P कैप की जो डायरेक्शन थी उसके अपोजिट। अब इस माइनस को उठा के बाहर ले लो,
ये माइनस बच्चों चार्ज में मत लगा देना, आप सोचो यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ लगा दो, नहीं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो चार्ज के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रख लेना। फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में चार्ज के साथ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लगाते। नेगेटिव क्यों आया? डायरेक्शन में आया नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन पी कैप के अपोजिट थी। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन जो शो कर रही है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब अगर हम रिजल्टेंट निकालें बच्चों पॉइंट P पर, तो बच्चों रिजल्टेंट हमने सुपरपोजिशन लॉ पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो उनका वेक्टर सम होता है। तो अभी यहाँ पर इस पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, E1 एंड E2, तो इनका वेक्टर सम कर दो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ। तो E इज इक्वल टू E1 के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। ये E1 की वैल्यू पुट कर दी है। E2 में माइनस आ रहा है, E2 में क्या आ रहा है? माइनस, तो यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा। के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या क्या आ रहा है? एक तो के क्यू कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा, और पी कैप भी आगे ले लेंगे कॉमन, माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। तो के क्यू और पी कैप को लास्ट में लिखा जाता है, जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। तो के क्यू 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो पहले दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, उनका वेक्टर सम करो और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। डायरेक्शन का ध्यान रखना, E1 फाइंड करोगे तो पी कैप आएगा, E2 फाइंड करोगे तो माइनस पी कैप आएगा। अब इसको सॉल्व करना है बस, बाकी हमारा काम कंप्लीट है। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एलसीएम ले लो, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। जिधर माइनस है वहां प्लस बच जाएगा, जिधर प्लस है वहां माइनस रिमेनिंग में आ जाएगा। अब इधर पर लगा दो फॉर्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अगर ये स्क्वायर नहीं होता, थोड़ी देर के लिए स्क्वायर हटा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या आ जाता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता। ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर यहाँ पे स्क्वायर है तो कुछ नहीं, आप भी स्क्वायर लगा दो, काम खत्म। अब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और साइन को चेंज कर देगा, सभी साइंस को चेंज कर देगा। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये प्लस का। इसमें हम R4 लिख देंगे केवल, क्यों लिखा अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ये पी कैप को साथ में चलने देगा। इसको R4 इसलिए लिखा गया है बिकॉज A इज वेरी लेस देन टू R। क्यों? आपने जब डाइपोल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि 2a जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। 2a डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, तो a तो उसकी भी आधी है, तो a इज वेरी लेस देन टू r। जो a डिस्टेंस है ये r से बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, इसलिए हम यहाँ से a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा और होल स्क्वायर बचेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? R4। तो a को यहाँ पे नेग्लेक्ट मान लिया जाता है, तो ये यहाँ से हट जाएगा, इसलिए यहाँ R4 लिख दिया है। आर स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट हो गया। अब जो रिमेनिंग में है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है।
E इज इक्वल टू के क्यू, ये 2AR कितना हो गया 4AR डिवाइडेड बाय R4, ठीक है। अब इसको बस आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, R तो कट हो जाएगा, एक R से क्यू बचेगा और बाकी 4 को आप 2 × 2 लिख दोगे, एक 2 को तो K के साथ लिख दोगे, एक 2 को A और Q के साथ लिख दोगे और अपॉन में R³ लिख दोगे, ठीक है। आप इसको पॉज करके देख सकते हो मैंने किस प्रकार से अरेंज किया है। 4 को 2 × 2 K A Q रीअरेंज कर दिया, R/R², ठीक है। 2AQ को हम P लिख देंगे यहाँ, जो कि डाइपोल मोमेंट होता है, आपको बताइए 2AQ = P। तो यहाँ पे ये एक्सिस का फॉर्मूला 2KP/R³, ठीक है, 4x। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे होता है, ये एक्सिस पे होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि द रिलेशन बिटवीन E एंड R इज E प्रोपोर्शनल 1/R³। ये थोड़ा सा अलग रिलेशन है, वैसे तो जनरली क्या होता है E प्रोपोर्शनल 1/R², पर यहाँ पर R² की जगह क्या आ जाता है, R³ आ जाता है। तो ये एक अलग ही सिस्टम है डाइपोल, जिसमें यहाँ पर E प्रोपोर्शनल 1/R³ होता है, ना कि 1/R² के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान देने वाली है, इसको आप रिपीट करके 1-2 बार इसको देखो, अच्छा डेरिवेशन है, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा है।